Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon for latest video notification. और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और आज जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में वो है करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th साइंस। तो अब जैसे आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं, तो इसके आगे क्या, मुझे अब क्या चूज करना होगा जिससे मेरा करियर ब्राइट हो, या फिर मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें मैं चूज कर सकता हूं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। तो अब तक हम कितने फील्ड्स के बारे में जानते हैं? एक है 12th साइंस के बाद आइदर इंजीनियरिंग, सेकेंड आइदर मेडिकल। इंजीनियरिंग के लिए हम दो एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हों मतलब दिन रात एक करके, वो है सीईटी एंड आईआईटी जेई। और मेडिकल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं सीईटी और नीट। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जिनके थ्रू वो एडमिशन लेते हैं। बट इसके अलावा आप कितने और फील्ड्स के बारे में जानते हो जिसमें आप करियर बना सकते हो? कितने और ऑप्शंस आपको पता है? तो चलिए आज हम जानेंगे कि 12th साइंस के बाद कितनी बड़ी दुनिया आपके लिए ओपन है और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो और आगे करियर ब्राइट कर सकते हो। आप चूज कर ले, आपको उसमें से कुछ अच्छा लगे तो आप उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पता लगा सकते हो जो उस कोर्सेज में पर्टिकुलरली एडमिशन देते होंगे। मैं कुछ एग्जामिनेशंस बताऊंगी, उनके बारे में आप पता लगा सकते हो कि उसके लिए बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, जिसके हिसाब से आप उस एग्जाम के लिए प्लान आउट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं उन अपॉर्चुनिटीज और उन करियर ऑप्शंस के बारे में जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। तो पहले है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्ट किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स जो हैं अभी दो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो है सीईटी, दूसरा है आईआईटी जेई। अब इसके थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होंगे, ठीक है, बट उनके लिए और क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बीई एंड बीटेक। ऑफ कोर्स सीईटी और आईआईटी जेई इसमें एडमिशन देने में उन्हें हेल्प करने वाला है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे आपको डिग्री बीई या बीटेक की मिलेगी। सेकेंड है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज ये वाला जो है ये भी आईआईटी जेई के एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पे आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इसमें एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस, दैट इज बीएससी इन प्योर साइंस। तो आप बीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हो यदि आप पीसीएम के स्टूडेंट हो? एक तो आप फिजिक्स में कर सकते हो, दूसरा है आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, तीसरा है आप मैथ्स में कर सकते हो, चौथा है आप स्टैट्स में कर सकते हो, ओके, दैट इज स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। तो और भी ऑप्शंस हैं जिनमें आप बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर सकते हो। फिर उसके बाद है बैचलर इन साइंस इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर, मींस बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आप बीटेक थ्रू नहीं घुस पाए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं घुस पाए, तो आप बीसीएस कर सकते हो। ये नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको बैचलर डिग्री देता है कंप्यूटर साइंस में। उसी की तरह है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी है जो आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्रेंस दे देता है, दैट इज बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है बीबीए, दैट इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, तो एमबीए एक मास्टर डिग्री है, उसी का बैचलर डिग्री होता है बीबीए, दैट इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
जिसके बाद आप MBA फर्दर कर सकते हो। वैसे तो आप MBA ये इनमें से कोई भी डिग्री हासिल करने के बाद भी कर सकते हो। एक्चुअली आप ये सब करने के बाद PG के डिग्रीज हासिल कर सकते हो, बट ये जो प्रेजेंट ऑप्शंस हैं PCM स्टूडेंट्स के लिए, वो ये ऑप्शंस ओपन है, ठीक है, यदि आप PCM के स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट है PCB स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्ट किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी दैट इज MBBS तो ओपन ही है। तो वो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी प्रिपेयर कर रहे हैं CET और नीट के लिए कि उन्हें MBBS के अच्छे से कॉलेज में या BDS के कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाए। तो आप यहाँ बैचलर ऑफ मेडिसिन बहुत सारे फील्ड में कर सकते हो, BDS कर सकते हो, डेंटल कर सकते हो, आयुर्वेदिक कर सकते हो, होम्योपैथिक कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो नर्सिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जिन्हें नर्सिंग में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस, वापस आप यहाँ पे भी कर सकते हो इन प्योर साइंस, दैट इज BSc इन प्योर साइंस। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी में भी यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू हैव टू चूज बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों में से एक ही चूज करना होगा। फिर होता है माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, और नेक्स्ट है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इतने सारे BSc के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं PCB स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो CET के बेसिस पे ही एंट्रेंस मिलता है B फार्मा में। और नेक्स्ट है बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे भी बात किया था। ये एक अलग स्पेशलाइज्ड डिग्री भी आप ले सकते हो बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी का। तो इतने ऑप्शंस ओपन है PCB स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली इनके बाद आप मास्टर डिग्री हासिल करके आगे की मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करके टेक्निकल कोर्सेज में भी घुस सकते हो। तो ये ऑप्शंस थे PCB के लिए, ये ऑप्शंस थे PCM के लिए। अब जो स्टूडेंट्स जिनका PCMB है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, उनके लिए यहाँ के 6 और यहाँ के 5 ये सारे ऑप्शंस ओपन है। अब इसके अलावा भी आपको इनमें से कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा हो तो आप उसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस देख सकते हो। दीज आर द सम अदर कोर्सेज। इन कोर्सेज में कोई भी एडमिशन ले सकता है, BA का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट। और ये कोई ऐसे अलग सा कोर्स है जिसमें टेक्निकल आप बोल सकते हो जाता है, जैसे बैचलर ऑफ डिजाइन, जो एनिमेशन में आपको जो है डिग्री देगा, बैचलर डिग्री इन एनिमेशन देगा। तो आजकल के बच्चों को तो एनिमेशंस और डिजाइनिंग बहुत पसंद है, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें मास्टर्स करके और भी इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज करके आगे आप इंडस्ट्री में घुस सकते हो। दूसरा है, और देखिए एनिमेशन और डिजाइन क्यों आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सब टेक्निकल जमाना आ चुका है। अब सब यूट्यूब और टीवी और न्यूज चैनल्स और ग्राफिक डिजाइनिंग में सब घुस चुके हैं। तो आप आइदर इंजीनियरिंग करके जाओ, BCS करके जाओ, BCA करके जाओ, या फिर ये बैचलर ऑफ डिजाइन और टेक्नोलॉजी का डिग्री हासिल करके आप इन फील्ड्स में घुस पाओगे। नेक्स्ट है BA इन LLB। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो आपको लॉ में बैचलर डिग्री देता है। यदि आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप ये चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर इन डिजाइन, ऑब्वियसली वापस ये डिजाइनिंग के ऊपर ही है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। यदि आपको होटल मैनेजमेंट में जाना हो, आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, तो आप ये वाला बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री चूज कर सकते हो। ये भी आपको BSc का ही डिग्री देगा, बट इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवलिंग। इसके अलावा भी आपको यदि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पसंद हो, उन बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप इस डिग्री की तरफ भी मुड़ सकते हो। और ऑब्वियसली इन सब डिग्रीज में आप आगे मास्टर्स करके और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करके, क्योंकि ये डिग्री सिर्फ इतने ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आइदर यू हैव टू गो फॉर मास्टर्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज करके आप जो है इंडस्ट्री में घुस पाओगे और अच्छे अपॉर्चुनिटीज और अच्छे करियर बना पाओगे। नेक्स्ट, अब ये सब तो आपने कर लिया, दैट इज PCM के स्टूडेंट्स ने ये किया, PCB के स्टूडेंट्स ने ये किया, ये कोर्सेज किए।
अब इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फ्यूचर में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये है कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिस्ट जो मैंने निकाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर वंस यू कंप्लीट योर बैचलर्स, ठीक है। तो उसके अलावा भी हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले, कुछ जो हाई प्रोफाइल वाले जॉब्स मैंने जो है उनमें से लिस्ट आउट किया है। एक तो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, जो आप जनरल बैचलर डिग्री पाके भी इसमें घुस सकते हो। तो इसमें बहुत सारे जो है सिविल सर्विस के ऑप्शंस होते हैं। इनमें जो है टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लैब में काम करने वाले लोग, और फिर तो आपको पता ही आईएएस ऑफिसर, सब जो है पुलिस में जो है, सब क्लियर ऑप्शंस हैं। तो आप यूपीएससी थ्रू बहुत सारे फील्ड्स के ऑप्शंस को चूज कर सकते हो यदि आपने बैचलर डिग्री हासिल कर ली तो। उसके बाद है आरबीआई के एग्जाम, जो ग्रेड बी एग्जामिनेशंस होते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशंस। इनके लिए भी जो है मिनिमम क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। तो वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आइदर इन एनीथिंग, आप ग्रेजुएशन किसी में भी करो, इंजीनियरिंग में करो, मेडिकल में करो, प्लेन साइंस में करो, उसके बाद आपके लिए ये फील्ड ओपन है। सिमिलरली पीओ, दैट इज एग्जाम, ये एग्जाम आईबीपीएस और एसबीआई कंडक्ट करता है हर साल, और इसके थ्रू आप बैंकिंग में घुस सकते हो, बैंक में एक ऑफिसर बन सकते हो। और ये जो फील्ड है अगेन सबके लिए ओपन है जिन्होंने भी बैचलर डिग्री हासिल कर ली है। नेक्स्ट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का असिस्टेंट एग्जाम। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं और अलग अलग टाइप के जो है उनके क्राइटेरियाज हैं। कुछ एग्जाम्स के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली वहां बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो कुछ फील्ड के लिए मेडिकल वाले स्टूडेंट चाहिए होते हैं, कुछ के लिए प्लेन साइंस में से बायोलॉजी वाले, प्लेन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट चाहिए होते हैं। तो इनके बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एग्जाम निकलते हैं। यदि आप बैचलर डिग्री उन पर्टिकुलर डिग्री जो है वो पर्टिकुलर बैचलर डिग्री आप हासिल कर लो तो उनके एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, और ये सब के सब बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं। नेक्स्ट है एसएससी, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनके लिए भी जो है बेसिक क्राइटेरिया है। इनमें देखिए एसएससी के लिए 12th के बाद भी अपॉर्चुनिटी है और ग्रेजुएशन के बाद भी, बट ग्रेजुएशन के बाद आपको अच्छे वाले पोस्ट वाले एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट है रेलवे में, रेलवे में भी बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है, जो इंजीनियर्स के लिए हैं, कुछ केमिस्ट के लिए हैं, कुछ डॉक्टर्स के लिए हैं। तो ऑब्वियसली सारे ये फील्ड में से वापस आप जो है रेलवे के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके आपने जो डिग्री हासिल की है उसके रिलेटेड एग्जाम देके इनमें आ सकते हो। नेक्स्ट है एलआईसी में ऑफिसर बनने के लिए। इसके लिए भी जो बेसिक क्राइटेरिया एलआईसी के लिए है वो मैथ्स तो चाहिए ही आपको, ठीक है, 12th तक, और उसके आगे आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करके यहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट है क्लर्क एग्जामिनेशन। ये अगेन आईबीपीएस और एसबीआई दोनों कंडक्ट करते हैं हर साल। इसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। आप कोई भी फील्ड में ग्रेजुएट होके क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे CTET कहते हैं, जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब मिलते हैं। तो आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करना है तो आप इस एग्जाम थ्रू जा सकते हो। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास एक बीएड का डिग्री होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हो और आपके पास बीएड का डिग्री है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और इसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है टीचर का पोजीशन मिल जाता है। नेक्स्ट है एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है ये जो है ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा, बट इसमें मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 12th तक आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट। अब ये जियो साइंटिस्ट का भी, ये जियो साइंटिस्ट पोस्ट एक्चुअली यूपीएससी थ्रू निकलता है। ये हाईली पेड जॉब है। इसका हर साल जो है वैकेंसी निकलता है, बट इसमें जो है बहुत कम वैकेंसी निकलते हैं। इसके लिए आप फिजिक्स में जो है आप बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हो फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में हासिल कर सकते हो, या फिर मैथ्स में। तो ये तीनों में यदि आपने बैचलर डिग्री हासिल किया हो तीनों में से किसी में भी, तब आप जियो साइंटिस्ट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, वो एग्जाम दे सकते हो।
और वो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, इसलिए ऑब्वियसली ये बहुत हाईली पेड जॉब है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम। इसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 12th तक आपका मैथ्स होना चाहिए, उसके बाद आप बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हासिल करके इंडियन नेवी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। तो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉब जो है ये अगेन गवर्नमेंट जॉब है, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अवेलेबल है। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र तो ये एमपीएससी के नाम से होगा, एमपीएससी कंडक्ट करेगा। और यदि आप बिहार यूपी की बात करें तो उनके उनके स्टेट्स कंडक्ट करवाएंगे, गुजरात का होगा तो उनका स्टेट कंडक्ट करवाएगा। तो ये जो है स्टेट्स में भी जो है उनके एग्जाम्स होते हैं, साथ ही नेशनल लेवल दैट इज यूपीएससी भी कंडक्ट करवाता है। तो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला जॉब बहुत सारे अलग अलग जगह पे निकलता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जो है वो आपका जो ये है उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपका बायोलॉजी आइदर होना चाहिए सब्जेक्ट, तो वो एग्जाम पे बेस्ड है कि वो किस बेसिस पे ले रहे हैं। वो बायोलॉजी के लिए ले रहे हैं तो बायोलॉजी वाला एक्सपर्ट ढूंढेंगे जिसका बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी या मेडिकल हो। यदि वो ले रहे हो केमिस्ट्री के लिए तो उसको चाहिए केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री या फिर केमिस्ट्री रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स में। बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है टीचर, लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। तो यदि आपको ये जॉब्स में बहुत इंटरेस्ट हो, टीचिंग में आना हो, स्कूल लेवल तक पढ़ाना है, तो आप बीएड क्वालिफाई कर लीजिए और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। जो बीएड के बाद यदि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जैसे एचएल के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बीएड करने के बाद आप वो एग्जाम्स क्वालिफाई करके डायरेक्ट एचएल में जॉब पा सकते हो, वो भी हाईली पेड जॉब्स है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे और भी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो टीचिंग पोस्ट के खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया है बैचलर एंड बीएड डिग्री। यदि आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है तो कॉलेजेस के लिए आपको जो है पहले बैचलर हासिल करना होगा, फिर मास्टर्स हासिल करना होगा, और उसके बाद नेट या सेट एग्जाम में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद भी इसके बाद आपको लेक्चरर का जॉब मिलेगा, या फिर कुछ कॉलेजेस असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब देते हैं। बट इसके बाद यदि आपने पीएचडी हासिल कर ली तो ऑब्वियसली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ये सारे जो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा एक और है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है वो ऑयल कंपनी है, इंडिया का गवर्नमेंट है, और वो भी बहुत सारे वैकेंसीज निकालता है हर साल। उसके लिए आपको अगेन मिनिमम क्राइटेरिया है आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो आइदर वो इंजीनियर्स को हायर करता है, बायोलॉजिस्ट को हायर करता है, केमिस्ट को हायर करता है, ठीक है, डॉक्टर्स को हायर करता है। तो ये भी बहुत सारे जो है हायरिंग करता है अपने एग्जाम्स कंडक्ट करके, फिर इंटरव्यू लेके उसके 2 से 3 राउंड्स होते हैं। बट येस अगेन यू शुड कंप्लीट योर बैचलर डिग्रीज फॉर दैट। तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स थे जो हाई प्रोफाइल थे जो मैंने यहाँ लिस्ट किए। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, एक्चुअली इनमें ही आपस में बहुत सारे हैं। यदि आप यूपीएससी में जाओगे अगेन 100 ऑफ ब्रांचेस आर ओपन, यदि आप एयरफोर्स में जाओगे अगेन 100 ऑफ ब्रांचेस ओपन। तो उस तरह से उनमें भी बहुत सारे हैं, ये कुछ ऐसे मैंने इनलिस्ट किए हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो आपको इनमें से कोई फील्ड अच्छा लगा हो तो आप इस पर आगे रिसर्च कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है, मुझे कितना पढ़ना होगा और कैसे वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, अब मैंने ये सब क्यों बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 12th तक यही नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बड़ी दुनिया थी, और ये इतने हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं कि आप यहाँ पे आराम से एक अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकते हो और आपका करियर भी अच्छे से बना सकते हो। अब आपका है, ये आपका डिसीजन है कि आप राइट डिसीजन ले, राइट टाइम पे ले, कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े कि मैंने ये करियर क्यों चूज किया। तो आप सोच समझ के, थोड़ा रिसर्च करके, पेरेंट्स से, टीचर से बात करके सही डिसीजन ले। यदि जो भी फील्ड्स मैंने बताए हैं उनके बारे में आपको और भी जानकारी जाननी होगी, या आपको कोई डाउट होगा उससे रिलेटेड, या इसके अलावा भी आपको लगता होगा कि कोई फील्ड मैंने इंक्लूड नहीं किया है जो होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेल करके। और कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि आपने क्या प्लान किया है अपने करियर के लिए। और एक बात याद रखें, अपॉर्चुनिटी जो भी आए उस पर ध्यान दें और उसको ग्रैब करें।
क्योंकि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यदि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो वापस नहीं आएगी और पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले जरूर उसका फायदा उठाएं। और ये बात याद रखें, आप कोई भी करियर चूज करो, कोई भी फील्ड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट वट एवर यू डिसाइड टू डू, make sure it makes you happy. Okay, because your happiness is what matters at the end. Or all the best for choosing your career and focus on your career. कुछ भी choose करो, best दो. And thanks for watching till the end. Thank you. Stay tuned.